आपके सामने पेश हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। निमृत कौर को अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की जिंदगी में पिछले काफी समय से जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। उन्हें न केवल घसीटा जा रहा है बल्कि लोग दावा कर रहे हैं कि उनका अभिषेक बच्चन के साथ अफेयर चल रहा है, जबकि ये उनके पुराने वीडियो पर लगाई गई महज अटकलें हैं। इन विवादों में शामिल लोगों ने अभी तक कुछ कहा नहीं है। हालांकि निमृत ने अभिषेक बच्चन के साथ रिलेशनशिप अफवाहों के इन चौंकाने वाले दावों के बीच अपने सिंगल स्टेटस को शेयर किया है। हाल ही में निमृत को फिल्म सिटाडेल हनी बनी की स्क्रीनिंग में देखा गया। मीडिया इंटरेक्शन के दौरान उनसे कई चीजों के बारे में सवाल किए गए। हालांकि जूम के साथ बातचीत में निमृत ने अपने सिंगल स्टेटस के बारे में खुलकर बात की। यह सब तब हुआ जब शो के होस्ट ने निमृत से पूछा कि उन्होंने सिंगल डम पर लंबी बातचीत कैसे की, और फिर उन्होंने सिर हिलाया। लेकिन वीडियो को उस मोड़ पर काट दिया गया जब निमृत सिंगल वुमेन को ट्रैवल टिप्स दे रही थी, यानी वो सिंगल है। दिवाली के नजदीक आते ही कई सेलिब्रिटी पटाखे न फोड़ने की हिदायत देने में लग जाते हैं। अपने इन बयानों को लेकर वो अक्सर ट्रोल हो जाते हैं। अब इसी कड़ी में बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह का नाम भी शामिल हो गया है। उनका एक पुराना इंटरव्यू है जो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रही हैं कि कैसे बचपन में पटाखे फोड़ने पर उनके पिता ने उन्हें सजा दी थी। रकुलप्रीत सिंह ने इस इंटरव्यू में खुलासा किया कि वो दिवाली पर पटाखे क्यों फोड़ना पसंद नहीं करती। अब उनके इस पुराने बयान को लेकर उनको सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है। एक पुराने इंटरव्यू में रकुलप्रीत सिंह ने बताया था कि किस तरह से उन्होंने दिवाली पर पटाखे फोड़ने से परहेज किया। उन्होंने एक अखबार है दैनिक जागरण, उससे बातचीत करते हुए खुलासा किया कि वो एक यादगार दिवाली थी। मेरे पिता ने मुझे 500 रुपए का नोट दिया और उसे जलाने को कहा। मैं चौंक गई और मैंने उनसे पूछा कि वो मुझे नोट को जलाने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो उनके पिता ने कहा कि आप तो बिल्कुल ऐसा ही कर रही हैं, आप पटाखे खरीद कर फोड़ रही हैं। क्या होगा अगर आप पैसे का इस्तेमाल कुछ चॉकलेट खरीदने और उन्हें जरूरतमंदों को देने के लिए करें। रकुल ने आगे कहा कि उस समय उनकी उम्र करीब 9 या 10 साल की थी। अपने पिता की सलाह पर वो मिठाई की दुकान पर गईं, मिठाई खरीदी और जरूरतमंदों में बांट दी। उन्होंने कहा कि ऐसा करके उन्हें काफी अलग तरह की खुशी महसूस हुई और तब से उन्होंने कभी पटाखे नहीं फोड़े हैं। अब जब से उनका यह बयान सुर्खियों में आया है, लोगों ने इस एक्ट्रेस यानी रकुलप्रीत सिंह को बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया है। एक ने लिखा, ये सारा ज्ञान हिंदू धर्म के त्योहारों के समय ही क्यों बाहर आता है। वहीं दूसरा लिखता है, अगर जरूरतमंदों की इतनी फिक्र है तो अपने महंगे कपड़े क्यों नहीं दान कर देती। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बन रही मोस्ट अवेटेड फिल्म लव एंड वॉर की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विकी कौशल स्टारर इस फिल्म का सेट मुंबई की फिल्म सिटी में बनकर तैयार है। हाल ही में आई बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म सिटी के स्टूडियो 5 में इसका सेट तैयार हो चुका है। सेट को हिस्टोरिकल बनाया गया है। संजय लीला भंसाली 7 नवंबर से यहां शूटिंग शुरू करेंगे। फिल्म के पहले शेड्यूल की शुरुआत रणबीर कपूर से होने वाली है। विकी कौशल एक हफ्ते बाद शूटिंग का हिस्सा बनेंगे, जबकि आलिया भट्ट अपने हिस्से की शूटिंग दिसंबर में शुरू करेंगी। पहले शेड्यूल में लीड जो स्टार कास्ट है उसके अलावा 50 कलाकारों को शामिल किया गया है जो सिपाहियों का किरदार निभाएंगे। संजय लीला भंसाली की फिल्म परफेक्शन और बारीकियों के लिए जानी जाती है। फिल्म लव एंड वॉर एक वॉर फिल्म है जिसके लिए काफी छोटी मोटी चीजों पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म से जुड़ी कोई जानकारी लीक न हो जाए, इसके लिए कुछ भरोसेमंद टीम मेंबर्स के अलावा किसी को भी सेट पर जाने की इजाजत नहीं है। सिंघम अगेन, इसकी शुरुआत जितनी धमाकेदार हुई थी उतनी ही तेजी से गुजरते दिनों के साथ अजय देवगन और रोहित शेट्टी की ये फिल्म तेजी से नीचे की तरफ जा रही है। सिंघम अगेन में रोहित शेट्टी ने एंटरटेनमेंट और एक्शन का मसाला डालने में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी है। 350 से 375 के बीच का सिंघम अगेन का बजट और इसमें 8 सितारों की फौज। अजय देवगन, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, करीना कपूर, जैकी श्रॉफ, अक्षय कुमार, अर्जुन कपूर, इन सभी सितारों के साथ मिलकर रोहित शेट्टी ने इस फिल्म से कॉमेडी, डर, एक्शन, फैमिली ड्रामा सब कुछ दिखाया है। लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि फिल्म की कमाई तेजी से गिर रही है और इसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत में फिल्म का अपने बजट को ही निकाल पाना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। सैकनिल की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि रिलीज के 5वें दिन सिंघम अगेन ने 13.5 से 14 करोड़ के बीच का बिजनेस किया है। हालांकि अभी शुरुआती आंकड़े हैं, इसमें अभी थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन देखा जाए तो सिंघम अगेन की कमाई दिन पर दिन गिरती चली जा रही है। अगर इसी तरह अजय देवगन की सिंघम अगेन की कमाई गिरती रही तो साल की सबसे बड़ी फिल्म कही जाने वाली कॉप यूनिवर्स ये जो फिल्म है ये श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 से बुरी तरह मात खा जाएगी। हालांकि स्त्री 2 के आंकड़ों को
मतलब उसके नज़दीक भी पहुंचने की कोई संभावना फिलहाल सिंघम अगेन की दिखाई नहीं दे रही है। सिंघम अगेन ने पहले दिन 43.5 करोड़ की कमाई की थी, वहीं दूसरे दिन ये आंकड़ा 42.5 करोड़ तक पहुंचा, तीसरे दिन 35.5 करोड़ के आसपास और चौथे दिन फिल्म ने 17.5 करोड़ कमाई, जबकि पांचवें दिन की कमाई अब 13.5 करोड़ के आसपास सिमट कर रह गई है। सुशांत सिंह राजपूत के हाउस हेल्प रहे सैमुअल मिरांडा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 10 अप्रैल के लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। साथ ही केंद्र की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने सैमुअल मिरांडा के खिलाफ जारी किए गए लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई के दौरान कोई भी पक्ष मौजूद नहीं था। साथ ही हमें याचिका में कोई भी ठोस कारण नजर ही नहीं आता जिससे ध्यान में रखते हुए अपील को स्वीकार किया जा सके। सुशांत के पूर्व हाउस हेल्प सैमुअल मिरांडा ने 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने 2020 में सीबीआई की ओर से उनके खिलाफ जारी किए गए लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने की मांग की थी। उनका कहना था कि पुलिस ने अब तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है और ये लुकआउट सर्कुलर 3.5 सालों से लंबित पड़ा है। मिरांडा ने यह भी कहा था कि इससे उनका विदेश यात्रा करने का अधिकार प्रभावित हो रहा है, जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। साउथ इंडियन सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म अगले महीने सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म का एक्साइटमेंट बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने हाल ही में पुष्पा 2 का धमाकेदार पोस्टर शेयर किया है। इस पोस्टर को देखने के बाद फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। पुष्पा 2 द रूल के कई टीजर्स आ चुके हैं। मेकर्स ने अब अल्लू अर्जुन और फहाद फाजिल को साथ में दिखाया है और पोस्टर में दोनों के काफी इंटेंस लुक दिख रहे हैं। इसके साथ ही मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया है। पोस्टर में दोनों के बीच काउंटडाउन नजर आ रहा है। अल्लू अर्जुन पुष्पराज के रोल में है और फहाद फासिल एसपी भंवर सिंह के रोल में दिखाई दे रहे हैं। ये एक मास एंटरटेनिंग फिल्म होने वाली है। फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, पुष्पा 2 द रूल को 1 महीना बाकी है, खुद को तैयार रखें। इस साल की सबसे बड़ी पैन इंडिया फिल्म सिनेमाघरों में धमाल मचाने आ रही है। मनीषा कोइराला एक कैंसर सर्वाइवर हैं। उन्हें 2012 में ओवेरियन कैंसर हुआ था। वो अपनी जिंदगी के कठिन समय के बारे में पहले भी कई बार बात कर चुकी हैं। एक रीसेंट इंटरव्यू में मनीषा ने बताया कि जब उन्हें बीमारी का पता लगा तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बचेंगे नहीं, मर जाएंगे। मनीषा ने बताया कि उनकी मां ने डॉक्टर्स को रुद्राक्ष दिया था। ऑपरेशन सफल हुआ तो डॉक्टर्स आकर बोले कि रुद्राक्ष की माला ने तो कमाल कर दिया। मनीषा ने ANI के पॉडकास्ट में बताया कि 2012 में मुझे पता चला और ये नहीं पता था कि ये लास्ट स्टेज का ओवेरियन कैंसर है। जब नेपाल में डायग्नोस हुआ तो मैं बहुत डरी हुई थी। जाहिर सी बात है, जैसे दूसरे लोग होते हैं, हम जिस लोग हॉस्पिटल में थे, 2-3 डॉक्टर्स आए, टॉप के डॉक्टर्स थे और मैंने उनसे बात की। मुझे लगा कि शायद मैं मरने वाली हूँ और ऐसा लगा कि अब जिंदगी खत्म हो जाएगी। मनीषा बताती हैं कि हम 2-3 जाने माने लोगों को जानते थे। उन लोगों ने न्यूयॉर्क जाकर इलाज कराया था। मेरे दादाजी भी न्यूयॉर्क का एक फेमस कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ गए थे और इलाज करवाया था। मनीषा ने फिर बाद में इसी अस्पताल में करीब 5-6 महीने तक इलाज करवाया। उन्होंने ये भी बताया कि मेरी मां ने महामृत्युंजय पूजा के बाद नेपाल से रुद्राक्ष लिया था। इसे डॉक्टर्स को दिया था कि इलाज के दौरान इसे साथ रखें। पता नहीं कैसे, पर उन्होंने इसे साथ रखा और 11 घंटों के बाद वो बोले कि इस माला ने तो वाकई चमत्कार कर दिया। मनीषा बोली, मुझ पर कीमो का भी सही असर होने लगा। उन्होंने मुझे विकी मक्कर से मिलवाया, जो पंजाबी अमेरिकन डॉक्टर हैं। उन्होंने मेरा इलाज शुरू किया और बहुत उम्मीद दी। कई बार ऐसा होता था कि मैं टूट जाती थी। मुझे सिर्फ अंधेरा, निराशा, दर्द और डर दिखता था। वो बोलती रहती थी कि भाई तुम ठीक हो जाओगी, दवाएं तुम पर असर कर रही हैं। तो मनीषा ये कहती हैं कि मुझे एक चीज़ पता थी कि अगर मुझे ज़िंदगी दूसरा मौका देती है तो मुझे उसका हिसाब चुकाना है, क्योंकि ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे लगा कि मैं ही थी जिसने सब बर्बाद कर लिया था, इसलिए मैं इस गलती को सुधारना चाहती थी। मैंने प्रार्थना की कि अगर कोई दूसरा मौका मिलता है तो मैं अपना बेस्ट दूंगी, क्योंकि मैंने अपने फैंस को निराश किया है। अभिनेता इरफान खान के बेटे बाबिल खान ने हाल ही में अपने पिता का एक पुराना इंटरव्यू शेयर किया है, जिसमें इरफान से उनके बेटे की भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा गया था। जवाब में इरफान ने कहा था कि उनके बेटे को इस बारे में पता नहीं था। बाबिल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो शेयर किया और कुछ साल पहले लंदन में बिताए गए अपने मुश्किल दिनों को याद करते हुए भावुक हो गए। इसके साथ ही बाबिल ने इच्छा जताई कि उनके पिता द रेलवे मैन में अगर उनके सराहनीय प्रदर्शन को देख पाते, काश। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बाबिल खान ने इरफान खान और अक्षय कुमार के राजीव मसंद के साथ हुए एक इंटरव्यू की क्लिप भी शेयर की है। जब होस्ट ने अभिनेता के बेटे के बारे में बात की और कहा कि वो दोनों अब तक ये समझ गए होंगे, तो अभिनेता ने तुरंत कहा कि मेरा बेटा अभी भी ये नहीं समझ पाया है। इंटरव्यू में अपने पिता द्वारा उनके बारे में कही गई बात से बाबिल भावुक हो गए। अनुपम खेर, इन्होंने 1984 में फिल्म सारांश से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। अब तक वो 500 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं।
हाल ही में अनुपम ने फिल्मों से अपने रिटायरमेंट को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि अभी उनका रिटायर होने का कोई मन नहीं है, वो नहीं चाहते कि लोग उन्हें किसी खास उम्र या फिर श्रेणी में गिने। दरअसल अनुपम खेर की फिल्म विजय 69 OTT पर 8 नवंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये फिल्म एक साहसी पूर्व स्विमिंग कोच की कहानी है जो 69 ईयर्स की उम्र में एक ट्रायथलॉन के रिकॉर्ड को तोड़ने की चुनौती स्वीकार करता है। अनुपम खेर कहते हैं कि जब लोग मान लेते हैं कि उम्र रिटायरमेंट की है और आपको वेटरन, लेजेंड जैसे टैग्स दे देते हैं, साथ ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे देते हैं, तो वो सोचते हैं कि अब आप आराम से रिटायर हो जाएंगे। लेकिन मैं हमेशा इसका विरोध करता हूं, क्योंकि कौन होता है ये तय करने वाला कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए। अनुपम ने कहा कि मैंने बचपन से ही फिल्मों में आने का सपना देखा था और कभी उसे छोड़ना नहीं चाहा और 28 साल की उम्र में मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे बाल तक गिर चुके थे। ये बात मेरे लिए ज़्यादा मायने रखती थी, बजाय इसके कि मैं ड्रामा स्कूल का गोल्ड मेडलिस्ट था। जब भी मैं किसी ऑफिस में जाता था तो वो कहते थे गोल्ड मेडल का क्या करोगे, आपके तो बाल ही नहीं, आप लेखक या सहायक निर्देशक बन जाइए। लेकिन मुझे पता था कि मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए और मैं उसे साबित कर दूंगा। मुझे वो मौका सारांश फिल्म से मिला। गुरुवार के दिन 7 नवंबर को दिग्गज अभिनेता कमल हासन अपना जन्मदिन मनाएंगे। उनके प्रशंसकों के लिए उनकी आगामी फिल्म से उनकी एक रोमांचक झलक भी दिखाई जाएगी और ये तैयार हो रही है। असल में मणिरत्नम निर्देशित ठग लाइफ के निर्माता कमल हासन के 70वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, एक्साइटेड हैं और इस दिन को वो खास बनाने की योजना बना रहे हैं। ठग लाइफ से सामने आएगा उनका पहला लुक। जी हाँ, कमल हासन के जन्मदिन को और भी खास बनाने के लिए ठग लाइफ के निर्माताओं ने कमल के प्रशंसकों के लिए रिटर्न गिफ्ट के तौर पर ठग्स का एक लुक जारी करने की योजना बनाई है। मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट करते हुए प्रोडक्शन हाउस ने इस जानकारी को साझा किया। कमल हासन की इस फिल्म को गैंगस्टर ड्रामा बताया जा रहा है। ठग लाइफ मणिरत्नम द्वारा निर्देशित और राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल और मद्रास टॉकीज द्वारा सह निर्मित है। इस फिल्म में जयम रवि, त्रिशा, अभिराम और नासिर भी अहम भूमिका में हैं। फिल्म का संगीत AR रहमान ने दिया है। पिछले साल कमल हासन के जन्मदिन से पहले निर्माताओं ने इस फिल्म के टाइटल से पर्दा उठाया था। कमल हासन और मणिरत्नम इस फिल्म के लिए अब एक बार फिर से साथ में आ रहे हैं।